शुरू है। 9वां अध्याय माणासन के निमित्त किए जाने वाला कृत्य। हे प्रभु, आपने आत्मकालिक दान के संदर्भ में भली बात कहा। अब मृय माणासन भेद के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षर, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सदगति प्राप्त कर उसके बारे में बता रहे हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ। जब शरीर त्याग होती है उसकी विधि बता रहे हैं। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपने शरीर छोड़ने लगता है तो उस तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहाँ उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर पुष्पों को बिछाए तथा उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर सालाग्राम शिला को स्थापित करें। जहाँ पाप दोष भय को हरने वाली सालग्राम शिला विद्यमान है, उसके संविधान मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित होती है। जहाँ जगत के संसार का ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति होती है। तुलसी के दल से जो मुक्ति दानादि कर्मों से दुर्लभ है, जिसके घर में तुलसी के वृक्ष स्थान बना हुआ है, घर तीर्थ स्वरूप है। यहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजिल युक्त हुआ जो प्राणी अपने प्राणों की परित्याग करता है, वह सिर्फ पापुष युक्त हो, यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल में मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। एक तुलसी के दल तुलसी दल मुख में डाल दीजिए, वो विष्णुपुर को जाता है। तीनों प्रकार काले, सफेद और भूरे के तिल, कुश और तुलसी ये सब मृय मनाण प्राणी को दुर्गत से बचा लेते हैं। यथा यह पसीने से तिल पैदा हुए हैं, भगवान के पसीना तिल पैदा हुआ, अतः वे पवित्र हैं। असुर दानव दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। असुर राक्षस अगर है तो तिल का तिलवा देख देंगे तो दूर है मार तिलवा में बा मार तिलवा देहल गलवा। जैसे मान लो दादा मर गया तो प्रायश्चित हो गए, प्रेत के योनि में, वही नाते उससे डर से दूर तिलवा दुर्गा जी। हे ताक्षर, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ जो मेरे पसीना दर्भ उस मेरी विभूति है, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति होती है। भगवान जी कह रहे हैं, मेरे जो रोम से रोमा से उसको प्राप्ति हुई। रोमा भगवान के रोमा से पुष्प प्राप्ति भइल बा। ये मारे जोले उनका पुष्पा पे पड़ा तोले नहीं पहराया जाएगा तब तो कोई पूजा पाठ नहीं होगा। हाँ, पुष्प से उसके बाद फिर कह रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा रहते हैं, कुश के मध्य में जनार्दन विष्णु भगवान, कुश के अग्रभाग में शंकर होते हैं। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थिर रहते हैं। ध्यान दीजिए, कुश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। यही नाते कुश पवित्री धारण कहा जाता है। ठीक है, इसलिए कुश अग्नि मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्मल होते हैं। ब्राह्मण हर जगह मांगेगा। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ, कुश के प्रेत के निमित्त भोजन करने वाला ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी चिता किया गए सब निर्मल अर्थात अपवित्र अति आग्रह होते हैं। गोबर से लिपी हुई कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर माणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए अर्थात चौड़े की आद पर नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता, हुतासन, अग्नि ये सभी मंडल में विराजमान रहते हैं। इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है, लीप करके होती है अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्व पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका या मल मूत्र आदि से दूषित है, वह पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर चारपाई आदि पर आकाश भूमि के सदैव ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट होते हैं। यानी जहाँ लीपा पोता नहीं रहेगा वहाँ भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत वहाँ रहेंगे। और जब लिपा पुता जाएगा वहाँ से दूर भाग जाएंगे। इसलिए भूमि पे मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन आदि का स्थापन नहीं करना चाहिए। यही मारे वो दिया जाता है, का नाम है, घर पे जो घर बनता है तो उसमें घर हो जाता है ना, इसी नाते घर कराया जाता है, भूत प्रेत को दूर भगा दिया जाता है। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को
लिटाकर उसमें मुख में सोना और रत्न का परीक्षण करके सालग्राम रूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जो सालग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाला